Good morning, students. Welcome to my YouTube channel Infinite Maths. My name is Sonu Sridia. I am your math mentor. आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस, जो कि जेई मेंस और एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने हमारी पिछली क्लास में रिलेशंस को कंप्लीट किया है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फंक्शंस। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। जितने भी रिलेशंस होते हैं उसमें से एक खास टाइप का जो रिलेशन होता है वो फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे रिलेशन होते हैं, बट सारे रिलेशन जो हैं वो फंक्शन नहीं बनते। ठीक है, तो वो फर्स्ट काइंड क्या है वो हम आगे देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन: ए फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन where every element of first set has one and only one output in second set। तो यहाँ पर एक वर्ड एवरी पर जोर दिया है और एक वर्ड इस पे जोर दिया है, वन एंड ओनली वन आउटपुट। ठीक है, तो रिलेशन ये जो बन रहा है हमारा रिलेशन तो होगा ही। अब फंक्शन है या नहीं है, जो एरो डायग्राम हमने बनाया है, फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन है कि हर एक एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट का वो दूसरे सेट से किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। और कितने एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए? वन एंड ओनली वन एलिमेंट से रिलेटेड होना। जैसे वन यहाँ पर ए से रिलेटेड है, टू भी ए से रिलेटेड है और थ्री बी से रिलेटेड है। तो यहाँ से हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए, बाकी और हर एक से निकलना चाहिए। हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट से, सेकंड सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से। तो यहाँ पर जितने भी एरो निकलेंगे वो कन्वर्जिंग होने चाहिए, डाइवर्जिंग नहीं होने चाहिए फर्स्ट सेट से एलिमेंट। अगर वो डाइवर्जिंग हो गए, अगर मैं इस वन को बी से भी रिलेट कर दूँ तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं कि कब कब रिलेशन जो है वो फंक्शन बनता है। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल है ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वेयर आर इज गिवन बाय दिस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड ए सेट ए इज -2 to 2 and b is 0 to 4। then can this relation categorized as function? तो हम इसका मैपिंग डायग्राम बनाते हैं। ये अपना ए है जिसके अंदर एलिमेंट हैं -2, -1, 0, 1, 2। ये अपना बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये बी सेट हो गया। तो हमें ये देखना है कि ए से बी में कितने एरो निकलते हैं। ठीक है, तो रिलेशन हमारा है बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए की वैल्यू अगर मैं -2 लेता हूँ तो बी हमारा क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो -2 रिलेट हो गया 4 से। इस तरह से अगर ए की वैल्यू -1 लेता हूँ तो बी की वैल्यू क्या होगी? -1 का स्क्वायर इज 1, तो ये रिलेट हो जाएगा 1 से। 0 का स्क्वायर जो है 0 होगा तो रिलेट हो जाएगा 0 से, और 1 का स्क्वायर 1 होगा तो रिलेट हो जाएगा 1 से, एंड 2 का स्क्वायर 4 होगा तो रिलेट हो जाएगा 4 से। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे हर एक फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट से एक एरो निकल रहा है। कितने एरो निकल रहे हैं? एक एरो निकल रहा है। इसलिए और हर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटा भी नहीं है फर्स्ट सेट में, इसलिए ये एक फंक्शन होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैंने इस जीरो को हटा दिया है, बी सेट के जीरो को। तो देखते हैं कि फिर ये रिलेशन फंक्शन रहेगा। ये रिलेशन जो है
फंक्शन रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सेकंड सेट से 0 हटा दिया, तो फर्स्ट सेट तो वही है -2 -1 0 1 2, एंड सेकंड सेट में मैंने क्या किया, 0 को हटा दिया, 1 2 3 एंड 4 है। तो अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन रहेगा या नहीं रहेगा। तो -2 का रिलेशन हो गया 4 से, -1 का रिलेशन रह गया 1 से, 0 का रिलेशन किसी से भी नहीं है, 1 का रिलेशन हो गया 1 से, 2 का रिलेशन हो गया 4 से। तो यहाँ पर 0 का रिलेशन किसी भी नंबर से नहीं है, तो यहाँ हमारा एलिमेंट छूटना नहीं है, हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए सेकंड जो सेट है उसी के किसी न किसी एलिमेंट से, तभी हमारा ये फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर जो है रिलेशन a=b² है, सेट a इज़ 0 to 4 एंड b इज़ -2 to 2। ठीक है, तो बनाते हैं हम। यहाँ पर है 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर है -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा एरो डायग्राम बनाते हैं। अगर यहाँ पर रिलेशन जो है a=b² है, तो हम b को पुट कर लेते हैं। b अगर -2 पुट किया तो a=4 आएगा, तो ये रिलेट हो गया 4 -2 से। अब b=-1 पुट करूँगा तो a=1 आएगा, तो ये जो 1 है वो रिलेट हो गया -1 से। इसी तरह से 0 रखूँगा तो 0 आएगा, तो ये रिलेट हो गया 0 से। जब 1 रखूँगा तो भी 1 ही आएगा, तो ये 1 रिलेट हो गया 1 से। और जब मैंने 2 रखा तो ये 4 आएगा a का वैल्यू, तो 4 रिलेट हो गया 2 से। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन तो होगा ही, बट एक एलिमेंट 1 से और 4 से दो एरो निकल रहे हैं, और कुछ एलिमेंट छूट भी गए 2 एंड 3। इसलिए ना तो फर्स्ट एलिमेंट से कोई एलिमेंट छूटना चाहिए, है ना, और दूसरा ना ही किसी भी एक एलिमेंट से एक से ज़्यादा एरो निकलने चाहिए। एक एलिमेंट एक से ज़्यादा आउटपुट से रिलेटेड नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकता, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर दो कंडीशन चेक करनी है। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट और रिले आउटपुट देना चाहिए, और दूसरा कि यूनिक आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने एरो डायग्राम्स बनाए हैं, बट फंक्शंस के लिए एरो डायग्राम कम कारगर होते हैं जितने कि ग्राफ्स होते हैं। तो हम ग्राफ्स के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए कि ग्राफ से हम कैसे चेक करते हैं कि कोई रिलेशन जो है फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर हमारे पास ग्राफ है तो हम कैसे चेक कर पाएंगे कि कोई ग्राफ जो है वो फंक्शन है या नहीं है। जैसे अगर y=x² है तो ये रिलेशन तो है, ठीक है, रिलेशन तो है, कोई भी y रिलेटेड टू है x² x के स्क्वायर से, तो यहाँ पे रिलेशन तो होगा। जैसे सिंपली यहाँ पे y² x है, तो y रिलेटेड टू है x से, इक्वल के साइन से, तो ये रिलेशन तो है ही। बट ये फंक्शन है या नहीं है, इसके लिए हमें इनके ग्राफ मालूम होने चाहिए। तो y=x² का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, एंड यहाँ पर है y² x, तो y² x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, एंड y=√x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये ग्राफ जो हैं
फंक्शंस होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें वर्टिकल लाइन टेस्ट करना होता है। तो हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, वर्टिकल लाइन इस तरह से, और इसको लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। अगर ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है ग्राफ को, वन एंड ओनली वन पॉइंट पर, तो ये जो ग्राफ होगा ये हमारा फंक्शन होगा। तो अगर मैं इसको लेफ़्ट टू राइट मूव करूँ तो केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगी हमेशा। ओके, अगर मैंने यहाँ पे भी ये इस लाइन को ड्रॉ कर लिया तो भी एक ही पॉइंट पर कट करेगी। तो अगर एक ही पॉइंट पे कट करती है तो ये जो ग्राफ होगा हमारा ये फंक्शन होगा। बट अगर इन दिस केस यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है, 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है। तो ये जो रिलेशन है, ये ग्राफ है, ये हमारा फंक्शन ही होगा। क्यों? क्योंकि एक ही एक्स वैल्यू पर ये हमें दो आउटपुट दे रहा है, वो प्लस वाई भी दे रहा है और माइनस वाई भी दे रहा है। इसलिए ये ग्राफ जो है ये हमारा रिलेशन तो होगा बट ये फंक्शन नहीं होगा। इस तरह से हम तीसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर मैं इसी को y इक्वल टू रूट एक्स कर दूँ तो ये अब एक आउटपुट देगा, इसलिए ये हमारा फंक्शन की तरह कैटेगराइज हो जाएगा। जैसे ये हमने y इक्वल टू रूट एक्स एग्जाम्पल लिया है एक, जिसमें क्योंकि ये जैसे ही रूट एक्स लगाता हूँ तो बस एक ही ब्रांच रह जाएगी ऊपर वाली, अबव द एक्स एक्सिस। अब मैं अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये ओनली एक ही पॉइंट पर कट करेगी, इसलिए ये हमारा फंक्शन की तरह कैटेगराइज हो जाएगा। तो जनरली जब हम देख रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू रूट एक्स, इस तरह के जो फंक्शंस हैं वो रिलेशंस हैं जो वो फंक्शन हो जा रहे हैं, तो हम फंक्शन को इसी तरह से शो करते हैं, f इज़ फ्रॉम a टू b एंड f इज़ वॉट, y इक्वल्स टू एफ एक्स। फिर ध्यान देना, y इक्वल टू मैंने एफ एक्स लिया है, क्लियर। फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स से। क्यों? क्योंकि जनरली हम देख रहे हैं कि y पे जैसे ही पावर आ जा रही है तो ये फंक्शन की तरह कैटेगराइज नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही वैल्यू पर एक ही x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो जनरली हम ऐसे ही शो करते हैं फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स से। आगे हम इस फंक्शन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स की बात करते हैं, जैसे डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है एक फंक्शन के लिए। अगर हमारा f जो है सेट a टू सेट b है, इस तरह से डिफाइन है, y इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं x की वैल्यू कुछ डालूँ तो y मुझे कुछ मिलेगा। जैसे मैंने अगर -2 तो 4 मिल जाएगा, एंड -1 डाला तो 1 मिलेगा, एंड 0 डाला तो 0 मिलेगा, एंड 1 डाला तो 1 मिलेगा, और 2 डाला तो 4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हम इस फंक्शन में डाल सकते हैं, ये जो इनपुट कर सकते हैं, इन्हें इनपुट बोलते हैं, है? ये जो पॉइंट्स हम इसमें डाल सकते हैं, तो हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि ये तो सभी डाल सकते हैं, है ना। इनपुट्स तो सभी हो सकते हैं, इसलिए जो इनपुट्स होते हैं उन्हीं को हम आगे चल के डोमेन बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो जो सेट ए होता है हमारा वही डोमेन हो जाता है, और इनको इनपुट भी बोला जाता है। इज इट क्लियर? नाउ इस सेट को, ये जो भी सेट है, इसको को डोमेन बोला जाता है। बट जितने एलिमेंट यहाँ रिलेटेड हैं, जैसे 0, 1 एंड 4, ये 2 एंड 3 रिलेटेड नहीं है। तो ये जो 0, 1 और 4 हैं, जितने भी रिलेटेड हैं, यानी कि जो आउटपुट्स हैं इनपुट डालने पे, जो आउटपुट्स हैं उन्हें हम रेंज बोलते हैं। इज इट क्लियर? रेंज क्या है? आउटपुट है। और एक वर्ड और इस्तेमाल किया जाता है, जो इनपुट्स होते हैं वो आउटपुट के प्री इमेज होते हैं, और जो आउटपुट होते हैं वो इनपुट के इमेज बोला जाता है इनको।
ठीक है। ये जनरली क्वेश्चंस में इन वर्ड्स को भी यूज़ किया जाता है, तो आप इनको भी ध्यान रखिए। तो हमारा इनपुट जो है वही डोमेन होता है, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट को रिलेट करना होता है सेकंड सेट के कुछ यूनिक एलिमेंट से, ठीक है। तो इसलिए सेट ए को ही हम क्या बोल देते हैं, डोमेन, बट सेट बी जो होता है उसे कोडोमेन बोलते हैं, और जो आउटपुट निकलते हैं उन्हें हम रेंज बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम डोमेन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्लास में हम डोमेन्स के क्वेश्चंस डिटेल में समझेंगे कि डोमेन निकालते कैसे किसी फंक्शन का, क्योंकि क्वेश्चन तो डोमेन निकालने का आएगा एग्जाम के अंदर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।